एक हमारे हम्म, काफी देर से भाई साहब वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका हम्म, बिलीफ सिस्टम क्या है, वैसे वो कह रहे हैं वो मुस्लिम है। एक बार उनसे बात कर हम्म। लेते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ, कर। मैं जरा पहले कमेंट हाईलाइट कर दें, हमारे को डर लगता है भैया। ठीक है, तो लेट्स फाइंड द ट्रूथ सर, हाउ आर यू अ मुस्लिम? आई एम वेल, यस जी भाई। मैं वैसे पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं हूँ यूके में, और मैं कुरान अलोन मुस्लिम हूँ। 1 साल पहले तकरीबन एक्स मुस्लिम होने वाला था। उसके बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई जो कि लोगों को पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई बिकेम कुरान अलोन मुस्लिम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपने ये सब बताया। यार फिर तो ऑब्वियसली हमारे एक सेकंड, कुरान दादा रुक जाओ। भाई एक एक हाँ हाँ करके बोलो। हाँ, नहीं, मैं पहले से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई कुरान ओनली है तो इनके सामने से हदीस हमें हटा लेनी चाहिए, क्या पता भाई को ब्लास्फेमी लग जाए। नहीं हाँ नहीं, हाँ ब्लास्फेमी नहीं है, इस हदीस के हिसाब से ही बात करके तोड़ फोड़ देंगे ना, कोई मसला थोड़ी है। तोड़ू फोड़ू आ गया भाई। ओए, ठीक है, बात करो, बताओ। जी अच्छा मेरी कसम है पहले भैया, दादा कंटिन्यू करो। मैं अच्छा थोड़ा देखिए, सा, मैं पहले अरे लेट्स सॉरी। फाइंड द ट्रूथ भाई। आपके लिए मेरे को एक शॉर्ट नेम बता दीजिए, पेट नेम कोई अगर आप अपने लिए रखना चाहें। बार बार मैं लेट्स फाइंड द ट्रूथ बोलना मुश्किल हो जाता है। आप कुछ भी बोल दो यार, जो आपको दिल करे। नहीं, अपनी पसंद से, मतलब मैं आपको अब्दुल बोलूं या मैं आपको मोमिन बोलूं तो आपको दिक्कत तो नहीं ना? बोल दो मोमिन, मेरा क्या जा रहा है इसमें? ठीक है मोमिन भाई, फिर जी भाई। हमारे पे एक बड़ा रेपिटेशन पे इल्जाम लगता है, आपसे पहले भी आपने साइड चैट में पढ़ा होगा, लोग बोल देते हैं कि पेड कॉलर है, फेवरेट कॉलर है। नहीं तो नहीं, मैं कम कोई से पेड़ कम, नहीं हूँ। नहीं नहीं, बात अब आप बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, बट हमने जी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जनता जो हमारे पास कोई कॉलर आता है जो मोमिन है, जी उनसे जी। एक छोटी मोटी सूरा हम या कोई आयत हम बुलवाते हैं ताकि लोगों को बिलीव हो सके, वरना हम पे फालतू में इल्जाम ना लगे। तो आपको कोई भी कुरान की अच्छी सूरा, जैसे फातिहा तो खैर आज की डेट में सबको आती है। हाँ, इबलीस भाई आप अपनी तरफ से कोई बोलना चाहें, कोई फरमाइश? वो मैं नहीं बोल रहे पूरा आप। पूरा फलक आप पढ़ कोई दूँ। अपनी पसंद की सुना दीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक है भाई? चलिए बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। अब आपने अभी का जो हमारा टॉपिक है उस पे थोड़ा बहुत आपने सुना है काफी देर से, तो आप जी, अपनी जी। तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहें, कोई बात बोलना चाहें तो तमीज के दायरे में प्लीज बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तमीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जो बेसिकली हदीसों के हिसाब से डाइसेक्ट कर रहे हो ना रिलिजन को, मैं ये खुद अपने चैनल पे करता हूँ। मैं खुद सारे सेक्टेरियंस, शिया, सुन्नी, कादियानी, वादियानी जो भी होते हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिहाफ ओढ़े हुए और वो है नहीं कोई ऐसी चीज़, मैन मेड बनाई हुई चीज़ों पे अमल करते हैं। तो मैं उसके हवाले से हाइलाइट कर दूं कि भाई जितने भी लोग अपने आप को मोमिन मुस्लिम समझते हैं, कोई भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि किसी ने भी कुरान खुद पढ़ा नहीं है। जिन्होंने लिख लिखा के उनको दे दिया, उन्होंने वही पढ़ के समझ लिया, हाँ भाई ये अकल कोई यूज नहीं करता। मोमिन भाई आई एम अच्छा, इंक्लाइंड टू अग्री एक विद मिनट, यू, बट लेट मैं दैट थोड़ा बी सा, माय स्टैंड, हाँ नॉट योर्स। एक एक जी करके हाँ, बोलो। मैं ये एक करके हाँ, कर लेते हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जी हदीस हमने नहीं खोली है। जी ये जी। मोमिन कॉर्नर जो आए थे उन्होंने हमसे खोलने को कही है, अच्छी हमने बात। नहीं खोली भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो सही आप, सही। हाँ, इसलिए आपके आते मैंने हटा दी उसको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी, हाँ, अभी हमारा जो सवाल है वो ये है कि जी पिछले गए दिनों जो है, और भी हमारे पास जो है ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं, मौजूद हैं, कि जी जी लोगों ने, यानी कि जो अपने आप को मुसलमान, आपकी जबान में बोलता हूँ, कि जो जी जी अपने आप को मुसलमान कहते थे, कहलाना पसंद करते थे, उन्होंने लोगों को गुस्ताखे रसूल के नाम पे उनका कत्ल कर दिया। जी जी। तो मैं ये, मेरा आज का सवाल, जो आज मेरा मुद्दा है वो ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरान में मनसब्बा नबियन फक्तुलू कहाँ लिखा हुआ है? तो आप ओनली कुरान है जी, बताइए, जवाब दीजिए, और इसके बाद मैं म्यूट रहूंगा। आप सत्ता भाई से अपना कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन। ठीक है। भाई बेसिकली कुरान सीधा सीधा बोलता है, जो कि आपने पहले वाले भी कॉलर्स को कहा था कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो जब दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है तो दीन, फिर तो दीन के अंदर से जाने का वाला जो चक्कर है, ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी मौत कर देंगे, ये गलत है। सिंपल सी कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर, सीधी। पहले बोलते हैं कि पीसफुल मतलब है, फिर बोलते जब अंदर आने का फिर जाने का नहीं है, तो ये क्या सीन है? तो ये अब्दुल सारा भाई धोखा है। आप
Abdul bhai, I'm confused. Sorry, as a host, I'm confused. You're ओके saying कि if somebody says मनसब जो फक्तुलू वाली वो लाइन जो आप अरबिक में बोल रहे हैं, जी अगर वो बोली जाती है तो वो गलत है? देखें, जो अगर कुरान के अंदर जो चीज मौजूद है ना, मेरी नजर वो ही ऊपर वाले का ऑर्डर है, इसके अलावा सारा मैन मेड ऑर्डर। नहीं, आप समझे नहीं उनका सवाल आप समझे नहीं। जी जी ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी मजार पे, किसी मस्जिद पे बैठ करके कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को मुसलमान आलिम कहता है, जी आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो जी अपने जी आप को मुसलमान आलिम कहता है या समझता है, या कोई ऐसा जिसने हदीसें लिख करके खुद को मुहद्दिसीन मान लिया है, ठीक जी है, तो वो अगर ये बात कहता है कि दीन इस्लाम छोड़ने पे कत्ल की सजा है, वो अगर इस बात के लोग को उकसाता है, तो क्या वो गैर इस्लामी काम कर रहा है, हराम करदा काम कर रहा है, गलत कर रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? 10,000% गलत कर रहा है, क्योंकि कुरान में साफ साफ जगह जगह लिखा हुआ है कि सिर्फ हुक्म अल्लाह का है, ये बाकी सारे लोगों ने अपने 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 बनाए हुए हैं सारे चीज। तो एक बार आप ये कह दीजिए कि जिसने भी ऐसी बात कही है या ऐसा बयान दिया है, तो सारे के सारे नाशुक्रे हैं, जी मतलब खबीस हैं और जाहिल किस्म के जहन्नुम इंसान हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि वो क्या है। बेसिकली जितने भी लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं कुरान के अलावा, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये ऊपर वाले का रिलीजन है ना, वो सारे के सारे मुजरिम हैं, सारे के सारे जो है क्रिमिनल्स हैं। उन सब के साथ एंड में अच्छा खासा हिसाब किताब हो जाएगा। सॉरी हाय मुझे हाय करेक्शन करनी है यहाँ, सॉरी मुझे करेक्शन करनी है जी 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 भाई। कर लो वो मैं मतलब गॉडली फिगर्स के बिहाफ पे नहीं कह रहा, जी अभी बात सिर्फ इस्लाम की हो रही है। अगर इस्लामिक नजरिए से इस्लामिक बात बोलते हुए कोई ऐसी बात बोले, तो वो एक जाहिल किस्म का आदमी है, वो गलत आदमी है, उसकी बात नहीं मानी जानी चाहिए, आप ये बोल रहे हैं ना? देखें, मैं आपको ये, आप पहले मेरी बात को समझें। एक होता है सिर्फ कुरान इस्तेमाल करना, और एक होता है कुरान के साथ पता नहीं फलाना डिमांग कुछ भी इस्तेमाल करना, सही है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई बंदे को मार दो, जो सेक्स कर ले उनको पत्थर मार दो, फलाना डिमांग, ये सब जो है इंसान की बनाई हुई चीजें, लोगों को कंट्रोल और धोखा देने के लिए, ठीक है, डरा के बिल्कुल सही, धमका के। बिल्कुल सही। मतलब आप कोई दो जाहिल राय किस्म नहीं, के एक इदरीस भाई एक उन्होंने बोल सेकंड, दिया, कोई दो राय नहीं है। एक एक करके कोई बोलो बात ना। नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं ना यार, थोड़ा सा एक जाहिल को सुन लेते हैं यार, जी जी हल्का सा एक जाहिल की बात सुन लेते हैं पहले, है ना? तो उनकी उनके ऊपर लानत फेंक देते हैं हम लोग, सारे लोग मिलकर के। क्या कहते हैं कि मैं आप तो भाई आपको अच्छे पहले मुसलमान हैं। भाई मैं आपको अपने चैनल का लिंक दूंगा, मैं रोजाना इनकी मारता हूँ। ठीक है, और चलो बोलो, तो पहला पहला वाला हम लोग पहले देख लेते हैं, क्या कहते हैं, ले है आओ ना सत्य भाई? बिल्कुल सर, बीच में ले वो आओ। तो कॉपीराइट का देख लीजिएगा, कहीं कॉपीराइट अरे का वो इशू ना हो जाए। मैं बिल्कुल हिसाब देखिए ना, जो है स्ट्रीम का खतना करना मेरा फर्ज है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, फर्ज मुरीद हूँ मैं इस चीज का। हाँ चले, तो इसको चलाता हूँ मैं, ठीक है? सही है। ये गल कभी भी बर्दाश्त नहीं होनी है। तुसी सुन लो, हाँ, हुजूर दी इज्जत के बारे तुसा कोई जुमला क्या, ते एक जहान नहीं लखा जहान भी चले जाए। बस सही, पॉज कर दे। हाँ, बस। नहीं, अच्छा थोड़ा अब सा मैं और सुन लेते हैं, अब मैं थोड़ा सा और सुन लेते हैं। चलो गुस्ताखे चलो रसूल की एक ही सजा, मन हाय, सब्बा हाय, नबियन, हाय, मन सब्बा नबियन, और मन हाय, सब्बा हाय, नबियन, हाय, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और पागल ही हो मन गए सब्बा। बाबा, पागल ही हो गए बाबा, पागल हो गए। अब मेरी सुनो भाई, मेरी सुनो अब हाँ, अच्छा बेसिकली ये सारे लोग, जैसे भाई देखो, जैसे सारे मुस्लिम जो क्रिश्चियंस को बोलते हैं ना कि तुम लोग जीसस की पूजा करते हो, तो मैं इन सबको बोलता हूँ कि तुम सब इन मौलवियों की पूजा करते हो, और सब मोहम्मद की हाँ, भी पूजा करते हैं, मोहम्मद की भी पूजा करते हैं ये। क्योंकि इनके इनके हाँ, खुदा है ना मोहम्मद, वो इनके खुदा को हाँ, गलत बोल दो, इनके खुदा के, ओ खुदा को हमारे कैसे बोल दिया, मारो इनको, कत्ल करो, इनका ये चक्कर है बेसिकली। हाय 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 हाय। सुन के बता यानी रहा हूँ। कि आपके हिसाब से अगर किसी ने खुदा को कुछ बोला, तो फिर तो उसको ईश निंदा यानी तौहीन खुदा माना जा सकता नहीं, है। आप मेरी बात को समझे नहीं, आप मेरी बात समझे हाँ नहीं। बोलिए, देखें, बोलिए। इनके लिए एक इंसान इनका हाँ, खुदा है, क्योंकि वो हाँ, उनको ऑर्डर्स दे रहा है, समझ आ रही है, इनके मुताबिक। लेकिन ऐसा ऐसा हाँ, कुरान में कुछ नहीं है, ऐसा कुरान में कुछ नहीं हाँ, है, ये इन लोगों के बनाई हुई चीजें। इन्होंने कहा ओए हमारे खुदा को कैसे बोला, इनको कत्ल करो,
चक्कर ये है इनका नाम जानते हैं आप? इनका नाम जानते हैं आप? यार, ये कोई मुझे शिया बंदा लग रहा है, आई थिंक सो। इसकी ना पगड़ी, ना 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 ये तो अभी ये लोग नीचे नीचे नाम लिख देंगे। भाइयों नाम लिखो जरा भाई का, हाँ, जिनका ये है दिखा है वो। खादिम हुसैन रिजवी। हाँ, शिया है, शिया है, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी पगड़ी देख के बता रहा हूँ। और इसके सारे हाय जितने हाय। पुजारी होंगे ना, जो इसके हिमायती होंगे, वो सारे आ जाएंगे, बोलेंगे ओ ये काफिर है, मुझे काफिर काफिर बोलेंगे, बोलते रहो, तुम्हारे नहीं बोलने में लेकिन यार काफिर। ये तो शिया हजरात को ऐसे ही गाली देता है। शिया हजरात से कहता है कि भाई ये इनके साथ उतनी ही जो है शिरकत रखो जितना कि तुम पखाने से रखते हो, ऐसा कहते हैं। भाई नजस। देखिए, अगर कोई इंसान बोले कि किसी और मजहब वाले से नफरत करो, या किसी हिंदू से नफरत करो, या क्रिश्चियन से, या किसी से भी, वो वो उसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। मैं कुत्ती आपको का क्लियर, बच्चा है वो। आप कहते कुत्ती का बच्चा है वो जो ऐसा कहे। भाई वो शैतान की औलाद है, खत्म हो गई बात। हाय 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 हाय। शैतान की औलाद भाई ने, आय हाय 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 हाय। अरे यार भाई ने तो ये वाली यार बता दी यार मेरे को, देखो तो ये क्या, अ कि मैन इज नेवर अलोन विद अ वुमन एक्सेप्ट, ये भी सब बकवास है, ये सब इनके ये। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी लिख दूं, ऊपर में लिख दूं ये नबी ने लिखा है, तो बोलो वो नबी ने लिखा। ओए ओए ओए, यार वो नबी की पूजा करते हैं। इब्लीस भाई सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नो यार अ, मोमिन भाई जी भाई, पक्का ईमान है ना? जब तो बात कर रहा हूँ, पक्का ईमान है, जब तो बात कर रहा हूँ। नहीं लग नहीं रहा है। मैं अब भाई बहुत प्यार भाई से मेरी बात सुने, ईमानदारी से आप बोल रहा कुरान हूँ। अलोन मुस्लिम्स को नहीं जानते हो, मैं कोई फेक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपना यूआरएल देता हूँ, मेरे चैनल पे जाके देखो, मैं इनकी रोज मारता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कुरान अलोन मुस्लिम। That's all हमारे right, but बिलीफ then सिस्टम Quran है। alone has its own. Bhai, Quran alone has a lot of challenges. Are you ready to go with that challenge? Come on, put it in front, brother. I deal with this on a daily basis, mate. Oh wow, I मैंने really आपको love the बोला ना, मेरे spirit. I really डिस्कॉर्ड love the चैनल spirit. पे आ जाओ, वहां पे रोज डिबेट हो रही होती है भाई। कोई नहीं, वो चले करते एक कोई और इशू नहीं है। एक और हाँ, एक और एक और देख लेते हैं, एक और भाई चले, का देख लेते हैं। आ जा, ठीक है, आ एक जा। और भाई का, हाँ हाँ हाँ। एक और भाई की शॉट है, वो भी जरा देख इल्मी लेते हैं। इबलीस, क्या जबरदस्त नाम रखा है आपने, वाह वाह। हाँ भाई, नाम आपको तो है भाई जबरदस्त। इबलीस का बताऊं, इबलीस की डेप्थ? हाँ मुझे पता है ना, पता नहीं, है ना। आपको आप मुझको ये बताएं कि एक वाहिद शख्सियत ऐसी हो हम्म, जिसने कि अल्लाह के कहने पर भी शिर्क न किया, कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं किया, तो वो कौन है? इब्लीस। ये तो भाई यजीदियों का, और जो डेमियोर्ज वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप वो बात कर रहे हो कि वो तो सबसे अच्छा बंदा है, उसने तो सजदा ही नहीं किया, हालांकि अल्लाह ने बोला सजदा करने को, उसने सजदा नहीं किया। ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो तो अब यजीदियों वाला जैसे कॉन्सेप्ट। आप ओनली कुरान में ओनली यजीदी। मैं ओनली कुरान हूँ, मैं किसी सेक्ट को, किसी रिलीजन को नहीं मानता, मैं किसी रिलीजन को हाय 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 नहीं हाय मानता, समझ हाय। रहे हो? सॉरी सारे सॉरी रिलीजन मैनमेड होते हैं, कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इब्लीस भाई चाहे हाँ वो मेरे किसी मौलवी को इब्लीस देख भाई लो, या किसी पंडित को देख लो, या किसी पादरी को देख लो, सब यही कर रहे हैं। मोमिन भाई हाँ जी हाँ जी I'm really sorry to interject again. नो वरी। हाँ We जी really have some intelligent audiences amongst us. उन्होंने एक सवाल पूछा, एक जी जी clarification if you may, जी जी कि कुरान बिना तफसीर के समझ कैसे आएगी? क्या आप भाई, तफसीरों को मानते हैं या नहीं? कोड मतलब वो भी एक क्लैरिफिकेशन मांगी हुई है। कोड रैबिट को मैं जवाब देता हूँ कि भाई तफसीर क्या किसी फरिश्ते ने आगे लिखी थी, क्या इंसानों ने लिखी है? कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है तदब्बर करो, इस पे रिफ्लेक्ट करो, इसको सोच विचार करो। सब लोगों को हुक्म दिया है कि सब तफसीर करो अपनी, खत्म हो गई डन बात। डन डन। यानी तफसीरों को आप वो अहमियत नहीं देते जो दी जानी चाहिए, मतलब बाकी सो जो देते हैं, नॉट अ भाई प्रॉब्लम। हमने सिर्फ देखें, कुरान जो है ना, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो पूरी इंसानों और जिनों के लिए, ठीक है? तो उसके मतलब सब इंक्लूडेड है, तो सबने करनी है अपना, सबने अपना ही करना है। सबके दिमाग डिफरेंट है, कोई हाइव माइंड थोड़ी है, कोई अंडरस्टूड, अरे कलेक्टिव नहीं थोड़ी है। अंडरस्टूड बॉस, वो अरे बॉस एक इट्स कॉल्ड सेटिंग अप द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्कशन. So या your parameter is not gonna go beyond the ayats. It's gonna stay limited to ayats and not for tafsir and hadith. That's it. वो या understanding बन रही है. अच्छा या चले आयत्स और चले अन्य चले इन रेफरेंस एज चले वेल। अपना क्या कहते हैं, क्या नाम था इनका? मोमिन भाई। मोमिन भाई यार कुछ तो नाम बता दे यार, कुछ तो नाम बता दे, मतलब कुछ तो। मेरा नाम आसिफ है। अच्छा अच्छा, आसिफ भाई। जी आसिफ जी भाई क्या बढ़िया बेहतरीन नाम है यार आपका, आप क्यों नहीं बता रहे थे? हाँ आसिफ भाई। जी जी, आसिफ भाई, एक और कुत्ती का बच्चा आ गया है, जरा ले आओ इसको भी आप लानत दे। हाँ देखिए, ले सुने आओ जरा। ले आओ। ठीक है। तो ये कौन इमोशनल इमोशनल लोग ला रहे हो मेरे आगे? है ना? तो ये भी जो है, ये भी कह रहे हैं मनसब नबी फकीर, यानी कि गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा।
तो क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर भी? भाई इसमें वही सेम सेम स्टेटमेंट्स आएंगी कि ये सारे के सारे अपने खुदा की पूजा कर देते हैं, और जो इनके खुदा को गलत बोल दे भाई उसका सर उड़ा दो, सिंपल सी बात। हाय 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 अरे कुरान में कोई ब्लास्फेमी लॉज नहीं है भाई, हाँ। कुरान में कोई रिलीजन भी नहीं है, ये भी साफ बता दूं। आपके इंटेलेक्चुअल जितने भी है ना कमेंटर्स, वो अभी कमेंट करेंगे ये कैसी बात कर दी इसने। कुरान में कोई रिलीजन नहीं है, कुरान में दीन है। दीन का मतलब होता है लेन देन, वे ऑफ लिविंग। इसलिए कुरान में अल्लाह कहता है मालिक यौम दीन, यानी लेन देन के दिन का ओनर। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंटायरली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इब्लीस बहुत भाई, बढ़िया। हाँ इब्लीस भाई भाई, आई बताइए। एम शेल शॉक्ड, आई एम शेल शॉक्ड। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई को पैनल पे इनवाइट करूं या इनसे डिस्कशन कुरान पे चालू करूं। आपकी मर्जी है, आप जो करना एक और है, चाहें यूआरएल भी दे दूंगा, मैं आपके साथ ज्वाइन भी करना चाहूंगा अगर आप चाहें तो। अरे आपसे जोड़ लेंगे। एक और फकीह का बच्चा है, कहाँ गया? ले आओ, ले आओ। स्क्रीन ऊपर ले जरा। ये भी इन पे भी जरा लानत थूके। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? आवाज सुन ले कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं कि बिल बोर, वो जो तुम्हारी तर्जुमान है, उससे ऐलान बरात को और उसको सजा दो। मोदी और बताएं भाई। भाई ये जो है, ये जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर ये इसको कोई बोल दे कि भाई तुम हमारी मूर्ति का तुम बेइज्जती नहीं करो, तो ये तो पागल हो जाएगा एकदम। समझ रहे हैं? ये कोई हाय, इक्वालिटी नहीं करते ये लोग जो है सारे के सारे 2 नंबर हिपोक्रेट लोग हैं, सिंपल। ये भैया एक बात और कह देंगे क्या थोड़ा सा, कि बोले, जिसने भी आज तक बुत शिकनी की हो जी वो जी भी कुती का बच्चा। भाई देखिए, जो भी इंसान अकल इस्तेमाल नहीं करता ना, वो डिजर्व करता है ये सब। खत्म हुई बात। नहीं क्या उसको कहना क्या चाहेंगे? उसके लिए कोई अल्फाज तो रखे भाई। भाई हरामजादा है। क्या है? हरामजादा। ओहो हाय हाय हाय। ये कौन सी हदीस ले आए हो? एंटर्ड मक्का ऑन द डे वेयर 360 द प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड। ये सब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो कहते हैं ना, एक चीज होती है आइडल वर्शिपिंग जिसको कहते हैं पॉलीथियज्म, और एक चीज होती है शिर्क। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं भाई, ये दोनों डिफरेंट है। इसका कोई ऐसे लेना देना। जो मूर्ति के आगे सजदे कर रहा है वो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कोई यानी तुम अगर मतलब यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो यार भाई मतलब काफी पहुंचे हुए भाई। आपने तो बिल्कुल 68 की 13 वाली बात की थी, अपने हरामजादा कहते, मजा ही आ गया। ठीक है, तो सत्य भाई आगे आप डिस्कशन कंटिन्यू करें भाई। क्या ही बोलो। मैं हाँ बोले भाई से इस पे आगे चर्चा करने से पहले भाई मैं पहले आपसे एक ओपिनियन विदाउट रिलीजन मांगता हूँ, और उसके बाद उसको रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सेक्स स्लेव्स? यार सेक्स स्लेव्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा हिस्टोरिकल है, सही है? तो क्योंकि I get it. I'm saying, what is your opinion? Yes, good, bad. There should not be any slaves or sex slaves. सीधी सी बात। Perfect. So since you are Quran only, I'm pretty sure आपको सूरह 23 की 5 और 6 तो पता ही होगी। बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि ये हिस्टोरिक, अगर आप हिस्ट्री की आंखों से देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन कुरान के अंदर इसकी अपनी हिस्ट्री मौजूद है। That's why I'm very confident upon what I'm doing. I am really interested in hearing it from you कि सूरह मोमिनून की आयत 5 और 6 में जो एक मर्द को अपनी बीवी और अपनी माले गनीमत, जो हम सेक्स स्लेव्स बोलना चाहूंगा मैं वर्ड, उससे शर्मगा छुपाने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में विद इन कुरान कैसे दिखाएंगे? आई एम रियली इंटरेस्टेड, प्लीज गो। एक सेकंड, आपने क्या बोला? सूरह मोमिनून, राइट? यस, सूरह नंबर 23 की 5 और 6 सफल हो गए वो लोग। हाँ खोलूं? मैं खोल लेता हूँ। हाँ 5 और 6 खोल दीजिए ना भाई साहब से। ये कैसे कुरान के अंदर इसको जस्टिफाई करेंगे? आई एम रियली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, बहुत अच्छा लगेगा। नॉन हिस्टोरिक, नॉन ट्रेडिशनल कुरान अलोन। जी सर, ये सामने स्क्रीन पे है, अगर आप देखना चाहें तो।
जी, मैं बेसिकली अपना मटेरियल, अपना डेटा खोल रहा हूँ ताकि मुझे गो फॉर इट, लवली लवली कॉन्टेक्स्ट में ले सकूं प्रॉपर। लेकिन मैं लवली। भी यार लोग काम कर रहा हूँ लोग रोज। भाईजान आप तो इतने बढ़िया आदमी है, अच्छा, लोग नीचे कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा। देखिए आ बात रहा सुने, है आपका सवाल होगा राइट हैंड पोजेसिव पे, राइट? हाँ राइट चलिए, हैंड, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल इसी पे बिल्कुल बात हो रही है ना 23:6 के बिल्कुल अंदर। अब देखिए बिल्कुल 23:5 में हो रहा है, एंड दे गार्ड देयर चैस्टिटी, यानी वो अपनी कहते हैं ना, वो अपनी शर्म को अपनी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी वो उल्टी सीधे काम नहीं कर रहे लोगों के साथ, सही है। नेक्स्ट आयत में चैस्टिटी। आप चैस्टिटी का क्या वर्ड ले रहे हैं, प्लीज बताएंगे? आई थिंक आप चैस्टिटी अगर को सूरत यार, पास। जैसे चैस्टिटी को कहते हैं यार, वो कहते नहीं है इस औरत को किसी ने नहीं छुआ, तो वो होती है चास्ट वुमन, हाँ समझ आ रही मतलब है? ये छुआ अपनी, मतलब हाथ, मतलब समझो छुआ डज नॉट मीन हाथ पकड़ना, छुआ मीन्स नहीं, छुआ एंटरिंग हर मीन्स वजाइना, सेक्सुअल राइट? इंटरकोर्स। अरे और यार दैट वर्ड जो मैं यूज होता है। अरेबिक वर्ड बोल देता हूँ, फर्ज होना। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हमें तो फर्ज होना नहीं समझ आएगा ना, लेकिन हमें तो ये समझ आएगा कि जैसे जो मेरे टांगों के बीच में जो चीज है उसको मैं इस्तेमाल ना करूँ गलत तरीके से, तो वो चैस्टिटी में आ जाता नहीं, गलत वाह तरीका वाह क्या वाह हुआ? वाह। वो है। यू गलत यू तरीके जस्ट से ये कि यार दादा, आप, आपने अभी क्वालिफिकेशन ऐड कर दी गलत तरीके से। व्हाट डू यू मीन बाय गलत तरीके से? गलत तरीका ये होगा कि भाई जिन, जैसे अभी यहाँ पे बात हो रही है स्पाउस की, आपकी अगर पत्नी है और आप उनको अलावा कहीं और इसको इस्तेमाल कर दे, तो आपने गलत तरीके से कर दिया ना, फिर आपकी हाँ पत्नी यानी आपको जो भी चीज इजाजत नहीं है उस तरीके से ना की जाए। यहाँ पे इजाजत की बात हो रही है ना, कि वो बिल्कुल अपना बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल पार्ट, एक मर्द हजरात अपना प्राइवेट पार्ट इस्तेमाल कर सकता है अपनी बीवी और अपनी हम्म, सेक्स स्लेव्स के साथ। बिल्कुल। इसमें आप कैसे बताएंगे? ओपन फॉर यू प्लीज। अच्छा, तो इसमें अब जैसे कि ये बात आ गई चैस्टिटी की, नेक्स्ट वाली के अंदर बात आई है स्पाउस की और राइट हैंड पोजेसिव। अब पर्सनली मैंने इसके अंदर तहकीक कभी नहीं की है, ठीक है, लेकिन ये जो राइट हैंड पोजेस वाली बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और लिटरली ये किसी टाइम की बात हो रही है जब कुछ ऐसी चीजें मौजूद होंगी, सिंपल। ओके ओके। वरना खुदा क्यों बात करेगा, वरना ऊपर वाला क्यों बात करेगा एक चीज की जो है हाँ, नहीं। गो अहेड। मतलब आप फिर ऑब्वियसली राइट हैंड पोजेस मीन सेक्स स्लेव्स, सो लेट्स स्टिक टू द वर्ड सेक्स स्लेव्स। वहां पे लिखा गया कि द मेन हैव सेक्स उनके स्लेव, पास फ्रीडम अच्छा है वर्ड क्या है? अपने प्राइवेट पार्ट को इस्तेमाल करने की, वाइफ और सेक्स स्लेव्स के साथ। स्लेव्स मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, सेक्स वर्ड, स्लेव्स ऑटोमेटिकली बन रही है वो। मैं वो तो वर्ड देख लेते हैं इस, ना, वो वर्ड देख लेते हैं, क्योंकि हाँ देखिए मैं जो कुरान को दादा डिसाइफर नीचे करता कर हूँ। देंगे इब्लीस भाई, नीचे कर देंगे प्लीज, जरा 6 पे ले आएंगे। मालिकत ईमान हूँ, मालिकत ईमान हूँ। मैं ले आता हूँ। ये देखिए, इल्ला अला अज़वाजिहिन औ मा मलकत अयमानहुम, है ना? अच्छा, एक सेकंड, ये जो मलिकत ईमान इन्नहुम गैरु अलुमीन। हाँ जी बोलिए। मलिकत ईमानहुम की बात हो रही है बेसिकली, सही है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी मलकत जी। होती है आपकी अथॉरिटी, सही है, या हाँ आपकी जिस चीज के ऊपर पावर हो, ठीक है ठीक है। और जो ठीक है। फिर जो वर्ड आ जाता है ईमानहुम, इसका ये बनता है यमीन, यमीन वर्ड से, जिसका मतलब राइट हैंड भी होता है, और कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आपने ओथ लिया हो, जिसके ठीक अंदर है। अच्छा ये बताइए, ये मिसाल के समझा तौर पर, दीजिए, ये मिसाल के जो तौर बात अरे पे, होती है। अरे उनको खत्म तो करने दो। मैं चाहता हूँ तो वो मेरी मुझे बात बताएं कि राइट हैंड पोजेस का मतलब क्या है, वो भाई बता मेरी देंगे बात क्वेश्चन। तो पूरी ओके होने दो। ओके। राइट हैंड पोजेस का मतलब मुझे इंटायरली नहीं पता, लेकिन जो मैंने डिसाइफर किया है उसके मुताबिक ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यतीम है जिनका आप ख्याल रख रहे हो, ठीक है ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये उस लिहाज से बात हो रही है कि उनकी एक ऐसी एज आ गई है कि यू कैन मैरी देम, सही है। मुझे ओके इस चीज का बट क्लैरिटी नहीं है। द मोमेंट यू मैरी हर शी बिकम्स अ वाइफ। नो बट या दैट इज ट्रू, लाइक आई एम सेइंग ना, कि मैं इसको उस तरह डिफेंड नहीं अच्छा करूंगा कि हाँ मुझे समझ अरे आती है, मुझे इसकी समझ नहीं मोमिन आती। भाई, आई विल मेक इट इजी फॉर यू, आई विल मेक इट या रियली इजी फॉर यू। या बिसाइड्स योर वाइफ, मलका या यमीन या राइट हैंड पोजेस, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें आपका प्राइवेट पार्ट इन्वॉल्व हो? प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन कर लूं जो रिलेटेड होगा। सर प्लीज, बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक भी ऐसी चीज बता दीजिए वाइफ के अलावा जहां पे आप प्राइवेट पार्ट इस्तेमाल करते हो। गो अहेड। ऐसी तो कोई जगह नहीं होती। तो यानी देयर आर 2 कैटेगरीज, वन इज अ फीमेल वाइफ। लाइक आई सेड टू यू ना,
historically, not historically the recorded history, I'm talking about the actual history, सही है, जो जिसको ऊपर वाले ने डॉक्यूमेंट करके हमें दिया है, उसके मुताबिक कुछ ना कुछ उस टाइम होता होगा which we have no idea about. It could be either sex slaves, it could be something. Momin bhai, let me put an end to the conversation. Yeah. Right now, I just pointed out something to you out of Quran from which you have no idea. ठीक है? Exactly. I don't have. Agreed. I am not gonna bash you for it, but मैं दर्शकों के सामने और आपके सामने ये बात रखना चाह रहा था कि आप कुरान मानते हैं, कुरान से ऐसी चीज आप कभी दोबारा जुड़िएगा. I'll let it pass. I'll be very frank. अरे भाई मैं तो बात करना चाह रहा हूँ. एक सेकंड. अच्छा बात सुने. एक सेकंड बस. बैशिंग करनी है इस बात के पे कि मुझे कुरान नहीं. अरे मेरा प्यारा भाई, आप बड़े प्यारे भाई हैं, आपकी बैशिंग नहीं करेंगे हम. आप मुझको ये बताइए, अरबिक आती है ना आपको? थोड़ी बहुत आती है यार. ठीक है, ये बताइए, ये जो अल्फाज यहाँ लिखा हुआ है जी, ये जो लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है बताइए. इसका मतलब देखें, इसका मतलब मैं आपको एक सेकंड बता दूं. बस इस वर्ड का मतलब बताइए. राइट हैंड पोजेसेस का ना? नहीं, ये स्क्रीन पे देखे ना भाई, प्यारे भाई, स्क्रीन. हाँ, इसका मतलब बताए बस. इसका मुझे मतलब नहीं पता. वन सेक. ये इसी आयत के अंदर मौजूद है, राइट? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप. ये है या. अलिफ लिखा. एग्जैक्टली. अलिफ लिखा है और वाव लिखा है ना? और अच्छा, बहुत प्यारे मेरे प्यारे भाई. देखें अभी जो इन भाई ने सवाल किया था ना कि आपकी वाइफ के अलावा आप कहाँ यूज कर सकेंगे, तो यहाँ पे और मौजूद है. इसका मतलब या तो वाइफ होगी या वो होगी. नहीं, सुने मेरी बात सुने. शादी के मैं समझाता हूँ आपको ना मेरे प्यारे भाई, सुने ना. आप वो वाले मोमिन है ना जो कुरान को कुरान की रूह से समझना चाहते हैं, करेक्ट? जी, है ना? तो किसी का तर्जुमा मैं लूंगा ही नहीं. जब आप तर्जुमे किसी इंसान के लिखे हुए तर्जुमे नहीं मानेंगे, मैं क्यों लूंगा, राइट? लेकिन जिस लैंग्वेज में कुरान नाफिज हुई है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाजिल हुई है. कुरान जिस लैंग्वेज में नाजिल हुई है, उस लैंग्वेज का अपना खुद का हर लफ्ज का एक मतन तो होगा, एक माना तो होगा, है ना? और वो माना मैं कहां से ले रहा हूं? वो माना मैं डिक्शनरी से ले रहा हूं, राइट? और आप भी डिक्शनरी से ही देख के बता रहे हैं. तो इसमें जो है ये जो बात लिखी हुई है औ, इसका मतलब क्या है? और का मतलब एंड वाला और नहीं, और वाला और, यानी या, राइट? वेरी गुड मेरे प्यारे भाई. अच्छा, एक और वर्ड में लिख रहा हूं, उसका भी मतलब मुझे बताइएगा, ठीक है? इसी को रिप्लेस कर देता हूं. क्या बार इसका मतलब बताइए. इसका मतलब होता है इल्ला का मतलब इससे पहले की चीज कैंसिल. ओके, एक्सेप्ट, इससे पहले की चीज कैंसिल, यानी कि इससे पहले अगर लिखा हुआ हो कि मुझे कोई भी पेय पदार्थ नहीं पसंद है, ठीक है? फिर अगर मैंने इल्ला बोल दिया, यानी इल्ला के बाद जो लिखी हुई है वो बात मानी जाएगी और वो पहले वाली बात नहीं मानी. यानी अगर मैंने कहा कि मुझे कोई भी चीज पीने लायक, यानी कोई भी तरल पदार्थ पीने के लिए नहीं पसंद है सिवाय कॉफी के, अगर मैं ऐसा बोलूं, मतलब हाँ एग्जैक्टली. वाह, क्या बेहतरीन मोमिन भाई आप, मजा ही आ गया. ठीक है, तो चले आइए देखते हैं कि ये दोनों लफ्ज, ये दोनों अल्फाज कहाँ लिखे हुए हैं. ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये जो पहला अल्फाज लिखा हुआ है वो आपको मिलता है यहाँ पे, यानी कि सूरा नंबर 6 की शुरुआत में. अग्री करते हैं? ओके, तो यानी कि इससे पहले वाली बात क्या है वो कैंसिल होगी. तो इसके पहले वाली बात हम पहले पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, चलेगा? अपनी शर्मगाह को बचाओ. एग्जैक्टली. वाह, यानी कि अगर मैंने कहा कि मुझे कोई भी पीने लायक पदार्थ पसंद नहीं है और उसके बाद मैं बोलूं सिवाय पानी के, तो यानी पानी जो है वो मुझे पीना पसंद है और ऊपर वाली चीज पसंद नहीं है, राइट? यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करो, वल्लज़ीना हम ली फुरजुहिम हिफाजुन, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करो,
तो यानी इसके बाद अगर इल्ला आ गया तो बाकी जी। जो 2 लोग लिखे होंगे उनसे हिफाजत नहीं करनी है, राइट? यानी कि अगर पहले वाले में आप हिफाजत करने का मतलब ये ले रहे हो कि अपने आप को प्योर रखना है, यानी सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना है, तो यानी इसके बाद अगर इल्ला आ गया तो जो बाकी के आगे के नाम आएंगे उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है, करेक्ट? अच्छा, मेरी बात सुने, मैं आपको ये बता वेरी दूं, गुड। अभी आपने मुझे जो खत्म कर लेने दे, चले मुझे कर ले, खत्म कर लेने दे। हाँ, कर ले, ये यहां तक हम साथ चले हैं, आर वी ऑन द सेम पेज? या I'm on the same page, yeah. ओके, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अब मैंने आपसे सबसे पहला जो अल्फाज पूछा था वो औ का पूछा था, जी राइट? जी ओके, अब देखिए इल्ला क्या लिखा हुआ है, इल्ला अला अज़वाजिहिम। अज़वाज का मतलब आप जानते हैं बीवी होता है, अज़वाज यानी ज़ौजा का मतलब नहीं, बीवी होता है, अज़वाज मैं मतलब आप- बीवियां होती है, एक राइट? सेकंड, देखिए अरबी जो जुबान है ना, अरबी जुबान ऐसी है, उसमें अगर मैं 3 लफ्ज लिख दूं ना और उनको अगर ट्रांसलेट करूं दूसरी जुबान में, पूरा पेज बन जाएगा। सही है, ना ये ना आपको कोई जानना दिक्कत नहीं। चाहिए। अरे यार अरबी जुबान बहुत बढ़िया जुबान है, मैं खुद भी उसका कोर्स कर रहा हूँ, डेली 3 घंटा देता हूँ अरबी सीखने के लिए, आप ठीक परेशान है, ना हो। तो मुझे बताएं जौज के और क्या मीनिंग बनते हैं। जौज का मतलब मैरी भी बनता है, ठीक है, जौज का मतलब पेयर भी बनता है। पेयर भी बनता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सही है। यहाँ पे जो माना लिया जाएगा कॉन्टेक्चुअली, मैं तो आपसे हम्म, कॉन्टेक्चुअली चल रहा हूँ ना, आपसे चीटिंग थोड़ी कर रहा हूँ। आपसे बिल्कुल जब इल्ला पूछा मैंने, तो इल्ला तो ला इला इल्लल्लाह में भी आता है, तो मैंने वो इल्ला बिल्कुल। तो लिया नहीं, मैंने इल्ला आपसे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में लिया ना। जी इस जी कॉन्टेक्स्ट में अज़वाजिहिम का मतलब बीवियां होगी कि नहीं? जी। बहुत प्यारे मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन, क्या आला दर्जे की किस्म के इंसान है आप, है लेकिन ना, मैं आपको एकदम आलिम टाइप के। एक और बात करना चाहूंगा। देखें, आपने कहा, मैं आपकी बात थोड़ा मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा अगर खत्म कर लो ना इसको, इसको थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा खत्म कर लेने दीजिए, थोड़ा ही सा बचा हुआ, आप भी जानते हैं, आप चलो भी आ जान जाओ, रहे हैं कि थोड़ा ही सा बचा हुआ, ठीक आ है। जाओ, मैं भी सीख रहा तो हूँ भाई, मैं भी सीख रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, तो यानी एक्सेप्ट, अल्लाह का मतलब क्या होता है, फ्रॉम यानी में से, किन में से, अब यहाँ पे कुछ नाम आएंगे, तो पहला नाम है अज़वाजिहिम यानी कि बीवियां, बीवियों में हम्म, से, हम्म, और यानी या तो बीवियों से यानी कि प्राइवेट पार्ट छुपाना है, मगर सिवाय बीवियों से, या फिर, या फिर औ मा मलकत ऐमान, औ हम्म, मा मलकत ऐमान, मतलब हम्म, या फिर उनसे जिनको तुमने अपने गिरफ्त में ले लिया है, या फिर यूं कहे अपने दाहिने हाथ की पकड़ में ले लिया है, करेक्ट? हम्म। करेक्ट। अच्छा मुझको एक बात बताइए कि अगर करेक्ट मैं करेक्ट नहीं, मैं सिर्फ आपसे अफर्म कर रहा हूँ, करेक्ट नहीं कहूंगा इसको। अच्छा ठीक है, ओके, अब ठीक है, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ अरबिक के हिसाब से मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक। अच्छा मुझको एक बात बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूं हम्म, कि मुझे या तो चाय पसंद है हम्म, या कॉफी पसंद है, चाय सही पसंद है या कॉफी पसंद है, तो क्या सही। चाय और कॉफी दोनों एक ही चीजें हैं, मैं कह रहा हूं? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं ना, बिल्कुल। वरना तो मैं एक ही साथ लिख देता, और लिख देता, वहां पे फिर और आ जाता, यानी क्या आ जाता, वह आ जाता, है ना, यानी हाँ क्या आ जाता, यानी अज़वाजिहिम व हाँ, वाह, मा मलकत ऐमानुहुम, वह आ जाता ना, ठीक है, वमा सही है। मलकत ऐमानुहुम, जी, यहाँ वह नहीं आया, यहाँ पे आऊ आया है, यानी कि या तो ये या तो वो, यानी बिल्कुल। दिस, आइदर दिस और दैट होता है, तो दो अलग अलग चीजें होती है, वरना दोनों को कंजॉइंट करके वह आ जाता, राइट? जी, वी एग्री। आगे चलें। ओके, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली अगर ये अज़वाजिहिम है यानी कि ये बीवी है, हम्म, तो मा मलकल ऐमानुहुम ये बीवी नहीं है, यानी इनसे निकाह नहीं हुआ है। जी भाई, निकाह की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, निकाह का तो लफ्ज ही नहीं है। अब बताएं हाँ ना। तो नहीं है ना, तो यानी हाँ, कि ये जो नहीं राइट तो हैंड प्रोसेस है, नहीं, एक राइट सेकेंड। हैंड प्रोसेस है, इनसे बिना निकाह के सेक्स हो रहा है ना भाई। मुझे अब अभी सेक्स की भी बात नहीं हुई ना, यहाँ पे सेक्स भी नहीं लिखा हुआ। अरे भाई अभी तो आपने बताया कि ये जो ऊपर का कॉन्टेक्स्ट है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की देखिए, हिफाजत करनी है, इसका मेरी मतलब तो बात, ये है ना कि सेक्स नहीं करना। यार देखें, अगर आपने बिल्कुल एक एक सेंटेंस करके काटना है ना, इस तरह कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें, जो आपने कहा ना अज़वाज और औ मा मलिकत ऐमानुहुम, ये ऐसी हाँ, बात है कि मुझे मुझे हॉट ड्रिंक्स या ठंडी ड्रिंक्स समझ आ रही है, समझ आ रही है, दोनों ड्रिंक्स हैं, लेकिन दोनों की हाँ, स्टेट डिफरेंट है, समझ आ रही है।
इससे हाँ, पहले हाँ, इससे पहले वाली वर्स के अंदर जो वर्ड है हाँ, लिफुरूजिहिम, ये लीफुरजिहिम, हाँ, ये किसी प्राइवेट पार्ट की स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही। ये एक बड़ा सारे कॉन्टेक्स्ट है। प्राइवेट पार्ट्स, मिसाल के तौर पे बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जैसे हुँ, किसी चीज़ की हिफाज़त करनी है, सही है? हुँ, हुँ, लेकिन उस हुँ, हिफाज़त से इन 2 चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना है, समझ आ रही है? यानी अज़वाज और बिल्कुल, मा मलकत अयमानुहुम से लिफ्रूजुहुम को हिफाज़त नहीं करनी, ये बात हो रही है। हुँ। इसमें कोई औरत या सेक्स या वो बात है ही नहीं। जो आप कह अच्छा, रहे हो ना आप मुझे औरत इसलिए बहुत बढ़िया, इसलिए चलते हैं, मैं इसका भी हल कर देते हैं। हाँ, ये मैं भी वही जो तकलीफ है, देखें सुनिए अगर तो आप प्रूफ मेरे छोटा-सा, एक सेकंड मुझे बिल्कुल, दें, बिल्कुल एक सेकंड आपके साथ चल रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, आपके एक साथ सेकंड चल रहा मुझे हूँ। दें, एक सेकंड मुझे दें। आपका ये अगर आप ये प्रूव बोलिए, करना बोलिए। चाह रहे हैं ना कि कुरान हुँ। गलत कॉन्टेक्स्ट है, तो आपको अपनी अरबी बेहतर करनी लाज़मी है। आई एम सॉरी। नहीं, मैं कुरान को गलत कॉन्टेक्स्ट प्रूव ही नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं तो कुरान जो कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, मैं बस वो समझना और समझाना चाह रहा तो हूँ। उसके अच्छा, लिए मुझको ये आपको बताएँ। मलिक देखें, उसके लिए आपको अज़वाजुहुम, मलिक हुँ, अयमानुहुम और हुँ। लिफुरूजिहिम इनके डेप्थ के अंदर जाना ज़रूरी है कि ये क्या बात हो रही है भाई। अच्छा, या मुझको ये बात मुझे एक बताएँ बात कि बताएं मुझे एक अरबी बात लुगत बताएं मुझे एक बात बताएं एक जो चीज़ बस अरबी पूछ रहा हूँ मैं लुगत है आपसे। ना, अरबी हाँ, लुगत हाँ, आपको धोखे देंगी क्योंकि मैं खुद अरबी लुगत के खिलाफ जाता हूँ। जभी ओके। तो मैंने ये मुझको ये इसको बताएँ, मैं मैं आपसे बात कर लेता हूँ ना इस बारे में। जी, देखिए, जी, मैं विलियम एडवर्ड लेन अरेबिक लेक्सिकन डिक्शनरी फॉलो कर रहा हूँ, अरेबिक टू इंग्लिश, तो जो ये जितने भी आप ट्रांसलेशनें की हैं जिन्होंने वो भी तो वही कर रहे हैं, तो आप में उनमें फ़र्क क्या है फिर? नहीं, सुनिए मेरी अरे बात सुनिए। देखिए इब्लीस कि भाई, अगर हाँ, बोलिए। बोलिए। बस मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ जी। कि हुँ, बॉस, आर यू कंटेस्टिंग द फैक्ट कि जब सूरे मोमिनून में चैस्टिटी को गार्ड करने के बारे में बोला गया है एक्सेप्ट 2 कैटेगरीज ऑफ फीमेल्स, हुँ। तो यू आर सेइंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू सेक्स? भाई मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो चैस्टिटी वाला वर्ड है ना, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, सही है? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये सेक्सुअल चीज़ें ना, जैसे मिसाल के तौर पे कुरान के अंदर फ़हाशी का वर्ड है, वो लोग कहते हैं ये फ़हाशियत। वल्गैरिटी, अरे सेक्सुअल बस आगे वल्गैरिटी पीछे का नहीं है भाई मैं वो। बॉस, मैं आगे पीछे का पूछ ही नहीं रहा। इट मे हैव एन अम्ब्रेला टर्म, आई गेट इट, बट या तो इन दैट अम्ब्रेला, या इन दैट ब्रैकेट, द बड़ा वाला ब्रैकेट, हुँ, क्या हुँ। सेक्सुअल इंटरकोर्स आता है कि नहीं? इज इट आता है पार्ट ऑफ ना। इट और नॉट? It does come, but if that is the most prominent, obvious thing you're putting there, then you're limiting your own understanding, brother. यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरा मेरा प्रॉब्लम समझिएगा। जी, जी। जब 10 चीजों में से 9 चीजों पे मुझे आपत्ति नहीं है तो मैं पूछूंगा भी नहीं। मेरे को वो तो आपत्ति ही 10वें पे है, सो वी आर फोकसिंग ऑन द 10th ओनली। bhai, you need to understand. The Quran talks about everything. Doesn't only talk about the nitty-gritty things. आई नहीं, एग्री विद यू, मेरी आई बात एम नॉट सुनिए। क्वेश्चनिंग दैट। मेरा सवाल जिस पॉइंट से है, जी, जी। यू हुँ, कैन थ्रो एज मच शेड ऑन दैट टर्म, बट द Yeah. फैक्ट इज कि अगर मुझे उस सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले अम्ब्रेला टर्म के अंदर वाले पोर्शन से ही प्रॉब्लम है, जी, I जी। am trying to point out, shine light on that sexual intercourse with 2 different categories of female. You keep on pointing towards the umbrella term. यहाँ पे नहीं, आपसे मुझे रिक्वेस्ट, अच्छा मुझे एक सत्या भाई बात कोई बताइए, दिक्कत नहीं है। सुनो, यहाँ कंटिन्यू पे कर जब लेते हैं यहाँ सेक्स की से। बात अरे हुई, यहाँ सुनिए, मैं आपके पे हिसाब से चलता हूँ। अरे सुनिए, आसिफ भाई, जी, मैं जी। आपके हिसाब से चलता हूँ। आप बताएं, देखिए मैं अभी तक एडवर्ड विलियम लेन फॉलो कर रहा था, सही है? सही, ये सही। डिक्शनरी वो अरबिक लेक्सिकॉन है जिसको कुरान.com ने फॉलो की हुई है, जिसको अरबी दान जो आपके हैं, जो अरब में बैठे हुए हैं, वो तक मानते हैं, सर्वमान्य है। फिर भी मैं आपके लिए मैं इसको भी छोड़ने को तैयार हूं। मैं छोड़ने को छोड़ दिया, मैं मैं आपके लिए इसको उनको छोड़ दिया। कुछ भी नहीं समझता, उन लोगों को कुछ भी नहीं कोई समझता। बात, अरे कोई बात नहीं, आप और अल्लाह की जात, बस इन दोनों के बीच में और कोई नहीं आएगा। आप मुझे बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इस जी, आयत में ये जो लफ्जुन है, जी। इसका मतलब क्या ले रहे हैं आप मुझे बताएं। मैं तो छोड़ दिया। आप हाँ। मुझे बताएं कि ली फुरुजिहिम जो ये वर्ड है, ये जो लफ्ज है, इसका माना आप क्या ले रहे हैं, यहाँ क्या फिट बैठाना चाहिए, बोलिए। ठीक है, मैं अभी अम्ब्रेला टर्म है। या आप बताएं आप क्या फिट बैठा रहे हैं यहाँ पे। जो माता, बस इतना याद रखिएगा, जो माना आप यहाँ फिट बिठाएंगे, जी, इसको जितना ब्रॉड करेंगे आप, देखिए टू नेगेटिव्स किस तरीके से काम करते हैं। आप यहां जितना पिन पॉइंटेड माना लेंगे,
उतना ही आप बचेंगे अगली आयत में, क्योंकि वहां क्या है, एक्सेप्ट है। यानी अगर मैं बोलूं कि किसी आप को बेसिकली गोली मुझे मारना, आप मुझे फिर सुनिए सूरह एक बार, मरियम पे, अब हजरत मरियम वाली आयतों भाई पे भाई ले भाई भाई, नहीं 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 नहीं, वहां नहीं, वहां मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं सिर्फ इन 2 आयतों से बाहर जाऊंगा ही नहीं भाई। मैं भाई। चालाकियां नहीं करता हूँ, चौले नहीं मारता हूँ, खासियत ही मेरी है, ठीक है। जी 2 मिनट दे बस मुझे। हाँ, जी जी, नो बस प्रॉब्लम। मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, जब मैं बोल लूंगा आपको, फिर मैं बोलूंगा, आप अपना वक्त लें। देखिए भाई, प्यारे भाई, होता क्या है, अगर मैं किसी को बोलूं कि ब्रॉडर टर्म पहले रख दूं बाद में एक्सेप्ट लगाऊं, तो एक्सेप्ट में मुझे ज्यादा गुंजाइश नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट इसी तरीके से काम करता है। और अगर मैं पिन पॉइंटेड टर्म पहले बोलूंगा और फिर एक्सेप्ट लगाऊं, तो मुझे ब्रॉडर टर्म बाद में ज्यादा मिलेंगे। यानी कि अगर मैं किसी को कहूं कि गोली मारना क्राइम है, यानी किसी को जान से मारना क्राइम है, सिवाय, अब आगे जो मैं बात कहूंगा वो ब्रॉडर टर्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी के साथ भी लड़ना गलत है, सिवाय, अब जो है ना, आगे मैं कुछ भी डाल सकता हूं, आगे के टर्म्स जो है वो ज्यादा खतरनाक वाले आएंगे। यानी किसी को हल्के से मारना वो है, गलत है, सिवाय, या किसी को हल्के से मारना सही है, सिवाय। तो अब यानी आगे क्या आएगा कि अगर उसने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसको और जोर से मारना चाहिए। तो इस तरीके, आप समझे बात को, कि यहां पे अगर आप इसको सेक्स नहीं लेंगे, अगर आप इसको लाइटर टर्म लेंगे, उसी हिसाब से फिर मुझे आप उसका एक्सेप्ट भी बताएंगे कि आयत नंबर 6 पे एक्सेप्ट क्या बनेगा उसका। ठीक है जी भाई, शुरू हो जाए, मेरा वक्त खत्म हुआ, अब बोले। अच्छा, मुझे ये जानना है कि क्या मैं आपको कोई हिंदी टेक्स्ट अगर यहाँ भेजूँ तो आप उसको देख सकेंगे? आप भेजेंगे कैसे? मैं आपको कॉपी यहाँ पे प्राइवेट चैट पे पेस्ट कर दूंगा ना, या देखिए मैं, चलो आपको उर्दू में बताता हूँ। उर्दू में बनता है, और जो अपनी दयानतदारी और इखलाकी हुदूद की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी कानूनी वाबस्तगियों या इखलाकी जिम्मेदारियों के, क्योंकि उन पर कोई मलामत नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें एक मिनट, एक दयानतदारी और मिनट, एक इखलाकी मिनट। हुदूद की बात हाँ, हो रही है। ये क्या, दोबारा 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 रिपीट और प्लीज जो प्लीज अपनी प्लीज। दयानतदारी और इखलाकी हदूद, समझ रहे हैं? इखलाकी हदूद यानी आपकी जो जो आपकी लिमिट्स हैं आपकी कैरेक्टर की, गो अहेड, उसकी आगे 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 आगे। सिवाय अपनी कानूनी वाबस्तगियों या इखलाकी हम्म, जिम्मेदारियों के, क्योंकि उन पर कोई मलामत नहीं, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? इखलाकी जिम्मेदारियां क्या होती है सर? इखलाकी जिम्मेदारियां, पहले हाँ कानूनी वाबस्तगी बताए, पहले कानूनी वाबस्तगी बताए। हाँ, कानूनी यानी वाबस्तगी आपकी, लीगली वेड वाइफ्स। कानूनी वाबस्तगी आपकी ये हो गई कि लीगली आप किस चीज को ओन करते हो और नहीं करते हो। कुड बी अ प्रॉपर्टी, कुड बी एनीथिंग। भैया लीगली वेड वाइफ्स होगा ना, यहाँ पे अजवाजिम लिखा हुआ है। अज़वाजिम यानी क्या कि लिखा अगर अगर पहला टर्म है? लीगली वेड वाइफ्स हो गया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं क्या, अखलाकी जिम्मेदारियां, यानी दीन के हिसाब से जो जिम्मेदारियां आपके, यानी कि आपकी राइट हैंड प्रोसेस है। बहुत बढ़िया, मजा देखें, आएगा। कानूनी वाबस्तगी यानी आपकी जो लॉ के साथ जो आपकी एंगेजमेंट है, या इखलाकी जिम्मेदारी यानी आपकी जो कैरेक्टर, आपकी जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये उनकी बात हो रही ये इबलीस भाई, सॉरी, मैं हाँ, बहुत अड़ंगा डाल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। है। दादा, पहले तो जो आप जो ये दिखा रहे हो ना, मतलब लाइक, जी जी। मोमिन भाई, ये कहाँ जी से बता रहे हो? प्लीज सोर्स यार भाई, बताइए। भाई देखें, बात सुने, मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, मेरे पास लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स हैं, सही है? मैं उनके अंदर अरे डाल के लिंग्विस्टिक अरबी प्रोग्राम टूल्स। में आपके सामने ले आया ना भाई। क्या? आपने आपने अभी अभी लिंग्विस्टिक चीजें छोड़ी है। आपने अभी अभी जो सर्वमान्य लिंग्विस्टिक जो डिक्शनरी है, उसको मैं अभी डिक्शनरी आपने बोला छोड़ा ही है। नहीं, मैंने बोला ही नहीं डिक्शनरी। फूल, मैं तो अरे आपको, तो मेरा, चलो आप अरे वेबसाइट मेरा, पे जाओ, आप livingarabic.com पे जाओ, आपको सबसे ठीक है। बेहतरीन वेबसाइट बताओ। आप ये देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन ऊपर है क्या? हाँ, बिल्कुल, हाँ लेक्सिकॉन हाँ, अरेबिक ना। ये विलियम एडवर्ड लेन लेक्सिकन है। आपने अभी अभी लेक्सिकन छोड़ा, फिर आप कह रहे हैं मेरे पास लेक्सिकन टूल्स भाई है। मैंने तो लेक्सिकन का ये नाम लिया, आपने अभी बोला है। मैंने लेक्सिकॉन अरे बोला, मैंने अरे कहा, हाँ, उनसे सुन लेते मैंने ना। कहा अरे लिंग्विस्टिक प्लीज भाई, प्रोग्राम्स है उनसे मेरे सुनने पास। दो ना, उनका सोर्स सुनने तो भाई दो। जी, भाई मोमिन भाई, मैंने सोर्स बताइए। प्रोग्रामर्स को पैसे देके लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स बनवाए हैं। अब आप बोल रहे हो कि मैं लेक्सिकॉन खोला हुआ, आप ओ, क्या क्या अच्छा बोल रहे अच्छा अच्छा। क्या क्या है हो? क्या प्रोग्राम? क्या आपको मैं क्या बोलूं? प्रोग्राम है, प्लीज बताएंगे? भाई मैंने खुद प्रोग्राम्स डिजाइन करवाए हैं, लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स। सो अगर आपको जस्ट चाहिए, मैं जस्ट टू बी ऐप स्टोर क्लैरिफाई, पे लिंक जस्ट टू, दे सकता हूँ आपको। अरे अरे मोमिन भाई, जस्ट टू बी क्लियर, यानी आपने किसी को पैसा देकर एक प्रोग्राम बनवाया जिसमें आप वर्ड्स डलवाकर हमें ट्रांसलेशन बता रहे हैं, करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा प्रोग्राम है
जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अरबिक रूट डाल के मैं उसको बोलूं कि लैटिन में मुझे इसमें से वर्ड्स निकाल के, तो मुझे वो भी निकाल के देगा। समझ आ रही है? वो भी ये तो बेसिकली लेक्सिकॉन से ही आएगा ना, वो भी तो लेक्सिकॉन को ही सर्च करेगा ना। भाई देखें, मेरी बात सुने, जो लेक्सिकॉन्स होती है ना, वो ग्रामेटिकल मैपिंग के ऊपर डिजाइन की जाती हैं। अरे तो बाप मैंने रे। ग्रामेटिकल मैपिंग बनाई है, मैंने कोई लेक्सिकॉन नहीं बनाया है। माय लेक्सिकॉन ब्रो, तो आप अगर आप मुझे ये बोलोगे दैट यू हैव अ सेपरेट डेटाबेस जिसमें से आप डाटा निकाल के हमें दिखाते हो, तो वो बेसिस कहाँ से है मैं पूछ लूंगा। वो बेसिस क्या मतलब, वो बेसिस तो थ्रू आउट द होल व्हाटएवर डॉक्यूमेंटेड। सुनिए सुनिए, आपने एक एलएलएम बनाया है ना, सुनिए मेरी जी बात। जी जी आपने बेसिकली एक एलएलएम बनाया है, जी एलएलएम जी पार्सर बनाया है। एलएलएम पार्सर दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बोलते हैं, उसके जिसमें अंदर लैंग्वेज टू सारे लैंग्वेज उसके पार्सिंग। अंदर अच्छा मैं ये तो बताता हूँ मुझे उसके अंदर सभी नाजरीनों को समझा लेने दीजिए। जी जी मैं तो, आप तो इल्मी आदमी है, मैं नाजरीन जो है वो थोड़े से, हाँ। जी तो भाइयों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो, उसका जो बेसिक इंजन है अंदर का, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है। यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किस तरीके से पार्सिंग होती है, उसमें डेटा फीड करते हो और उसके ऊपर पे मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स अपने क्या कहते हैं, इटरेशंस रन करते हैं, जिसके ऊपर से फिर वो एक डिसीजन निकाल के लाता है कि ये जो इसका मतलब है वो सही है या नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। इसी को दूसरे शब्दों में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कहते हैं, विच इज एनएलपी। और या पॉइंट बीइंग मेड, अब मुझको ये बताइए कि ये जो एलएलएम आपने बनवाया है, जी उसमें डेटा कौन सा इंजेस्ट कराया है वो बताइए। ये, डेटा हाँ उसके अंदर वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज एटिमोलॉजीज हैं, लेकिन उनको हाँ, नॉट एज अ डेफिनेट रखा है, यानी हर चीज के ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन हो हर रिजल्ट वेरी के गुड, ऊपर। वेरी समझ आ गुड रही मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जी एक वो आलिम जी जिसने इस्लामियत की कोई डिग्री की है, या यूं कह लें कि जिसको तजवीद का पता है ना, वो जी ज्यादा अच्छा जो है आपको लैंग्वेज मॉडल बना के देगा, या वो ज्यादा अच्छी मीनिंग बता पाएगा, या फिर जो आपने डेटा वर्ल्ड वाइड वेब से, यानी www विच इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट से उठाया है, क्योंकि वहां पे तो कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पे कोई एक्स मुस्लिम भी बैठा हुआ कुछ भी बोल सकता है और उसकी भी बातें रिकॉर्ड हो रही है। तो आप जो डेटा इंजेस्ट करा रहे हैं भाई, आपका सोर्स ही रिलायबल कैसे है, मुझको उसकी रिलायबिलिटी समझाइए। भाई मैंने आपको बोला है ना, हर चीज के ऊपर डबल ट्रिपल चेकिंग होगी, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज ये बताई कि जो डेटा उसके अंदर इंसर्ट किया गया है, दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। एक बात बताइए, तो एक बात बताइए कि अगर मैं चैट जीपीटी से इसी वर्ड का मीनिंग पूछ लूं, विच इज आल्सो अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डू यू एग्री? तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या चैट जीपीटी को आप एक स्टेटमेंट देके एक जवाब देके मुतमईन हो जाओगे? नहीं नहीं, एक जवाब देके मुतमईन नहीं हो जाएंगे, बट इट इज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आपने चैट जीपीटी से बड़ा प्रोग्राम तो नहीं बनवा लिया होगा, क्योंकि ये 10 साल से ये लोग बना रहे हैं, विच इज आई थिंक पॉपुलर सिंस 2021, जो रिलीज नहीं नहीं, होने के बाद से। चैट जीपीटी से बड़ा प्रोग्राम बनाने की मुझे जरूरत क्या है? अरे कोई बात नहीं। इबलीस, दिस इज बोथ ऑफ यू, प्लीज देखिए, प्लीज आप प्लीज, लोग दिस बात इज। से बात बना रहे, मेरी बात सुने, मैं आपको अरे एक मेरे साफ भाई, आप आप लोग समझने की कोशिश करो, एक मिनट समझने की कोशिश करो। ट्राई कर लो। मैं यहाँ कोडिंग पे डिस्कशन करने नहीं आया। दिस इज नॉट अ कोडिंग एग्जैक्टली हाँ प्लेटफॉर्म। मेरे जनता सुनने के लिए नहीं बैठी। मैं एग्जैक्टली सिंपल शब्दों में अपना ऑब्जेक्शन रख देता हूँ। रख दो आपका खुद का बनाया सॉफ्टवेयर, खुद के बनाए फीड्स और खुद का बनाया डेटा, और आप उस पर क्या फीड करते हो, दैट्स योर ओन। I am not gonna subject my debate to a subjective या custom made platform. What भाई is तो there एग्जैक्टली, out in, excellent, whatever is there out in the platform which is accepted by Sunnis all over the world, उसमें जो हाँ चीजें लिखी गई हैं, which is seen by everyone, उस पे ज्यादा रिलायंस रखी जाएगी या आपके बायस पे? क्योंकि सिमिलरली अगर मैं अपना डेटाबेस बनाकर आपको अपना एक प्लेटफॉर्म खोल कर दिखाता हूं, तो आप भी कहोगे नो, आई डोंट बिलीव इन दिस, सो नो, लेट्स गो बट फॉर इट अरे शुड समथिंग मेक न्यूट्रल एंड सेंस। सत्य नॉट भाई, बायस्ड। सत्य इफ इट भाई, डजंट let me इफ इट continue. I trust me, I am closing this in next 5 sentences. मेरे प्यारे भाई, भाई आपको अगर आप गूगल एक, ट्रांसलेट से हाँ, ट्रांसलेशन करके नहीं नहीं समझते नहीं हो नहीं तो नहीं, मेरी बात फिर सुनिए, आप मेरी, भाई अरे मेरा मेरा भाई मेरी बात सुनिए ना। मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको इस्तेमाल करूंगा सिर्फ काउंटर के लिए। सुनिए मेरी बात। जी आपने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोग्राम बनाया है, बहुत जी अच्छी बात है। मेरा यकीन जो है वो फिलहाल के डिस्कशन के लिए मैं इस पे रख रहा हूं। सही अब देखिए, बात यह है कि आप मेरे सोर्स को नहीं मानेंगे, मैं आपके सोर्स को नहीं मानूंगा।
तो हमें कॉमन सोर्स पे चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल पहले बिल्कुल कॉमन सोर्स पे जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपने प्रोग्राम से यही वर्ड उठा के पूछ के मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखाएं कि आपका प्रोग्राम क्या बता रहा है इस वर्ड का मतलब। ओके, 1 सेकंड। अच्छा, और मुझे लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग जो भी करते हो, बैशिंग करते हो मुसलमानों की, व्हाटएवर, दैट्स योर प्रॉब्लम, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड, यू गाइस वांट टू लर्न समथिंग। Thank you very much, sir. We are also learning a lot from you, and really you are one of the far few in between जहाँ पे बात करके दूसरा आदमी भी तमीजदार होता है और हम भी तमीजदार बने रहते हैं, अच्छा लगता है। या दैट्स बेटर। आप मुझे ये जो आयत नंबर 5 है, आयत नंबर 5 में जो तीसरा लफ्ज है, वल्लज़ीना हुम ली फुरूजिहिम, लुई फुरूजिहिम का आप कुरान.com से आप कॉपी करें वर्ड और उसको आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल में डाल के आप मुझे बताएं वो क्या बता रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा। प्योरिटी, ऑनर, इंटेग्रिटी। प्योरिटी, ऑनर, इंटेग्रिटी, या वेरी गुड। तो यानी कि अब यहाँ क्या आ गया, इख्तिलाफ आ गया ना, कि मेरे पास एक सोर्स है जो कुछ और बता रहा है, आपके पास एक सोर्स है जो कुछ और बता रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपका सिर्फ प्राइवेट पार्ट या आपका ऑनर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, इट्स अ बिग सुनिए टर्म सुनिए ब्रो। देखिए, अगर सुनिए, अरबी जुबान है ना, अरबी जुबान में एक लफ्ज पूरा पेज बन सकता है, लिटरली, आई एम नॉट जोकिंग, गो चेक इट आउट। वो ठीक है मेरे प्यारे भाई, वो ठीक है, वो ठीक है, वो पूरा पेज बन सकता है अरबिक जुबान से, लेकिन उस पूरे पेज में एक वर्ड आप नहीं लिख पाओगे जो वर्ड मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, है ना। मैं ये करना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने मजबूर किया है। यार, ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरे अरबी जबान का पेज आप लिख देंगे फिर भी ये वर्ड नहीं लिख पाएंगे, मेरा चैलेंज है, क्योंकि अरबिक जबान में पे नहीं नहीं बिल्कुल, ये बेप्सी बन जाएगा, बेप्सी, बस सुनने में लगेगा सेक्सी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अभी इस बात पे आते हैं मेरे प्यारे भाई कि चलिए अरबी जबान की आपने भी तारीफ की, मैंने भी तारीफ कर दी अपने तरीके से। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो डिक्शनरी है वो ये दिखा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये आयत तब मानी जाती, इस जो आपने मीनिंग बताई है, ये मीनिंग तब निकल के आती जब ये आयत खुद ब खुद अकेली लिखी होती, यक्ता लिखी होती, लेकिन ये आयत कंजॉइंट है, आगे जो आयत है उसमें इल्ला लगा हुआ है, और इल्ला इज अ मतलब जिसको कंजंक्शन टर्म, वो स्टेटमेंट जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर की आयत जुड़ी हुई है, ये आप मानते हैं? 6 के साथ। तो जो जुड़ी हुई है तो उसमें आगे जो अज़वाजी हिम आ गया ना, उसकी वजह से ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो टर्म आप ले रहे हैं वो नहीं आएगा, वो आएगा लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट पार्ट भी आएगा, ठीक है। अब आप अपनी बात को सिद्ध करें, मुझे लगता है कि इस मसले पे काफी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, अब हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। देखिए, जाने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, ये टास्क मैं खुद पे भी लूंगा क्योंकि मैंने भी अपने पे ये चैलेंज रखा, ठीक है। वो ये है कि हम लोग देखेंगे कि अज़वाज की कितनी फॉर्म्स होती हैं और फुरूजिहिम की भी कितनी फॉर्म्स होती हैं और मलिकत ऐमानिहिम की भी कितनी फॉर्म्स होती हैं, उसके बाद अकल यूज होगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों से बात करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कभी दोबारा से मैं ज्वाइन करना पसंद करूंगा और हम लोग और मजीद चीजें खोलेंगे। इससे मुझे सीखने को मिल रहा है भाई, मैं इसमें कोई वो बेइज्जती नहीं फील करता। लिटरली कोई कुरान खोल के बोलता है ये क्या है, मैं बोलता हूँ अच्छा मुझे तुमने दिखाया, मुझे पता नहीं था, लाओ मैं भी देखूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, एक बार फिर से अपना ये वाले जो भाई है इनकी जरा बोल देंगे क्या, कुत्ती का बच्चा इसकी माँ की क्या बोले। अबे इन्होंने सर पे टायर पहना हुआ है, सर पे टायर पहना है तो अकल कहाँ से आएगी भाई। आय हाय 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 आय हाय हाय हाय, मजा ही आ गया जी, दिल खुश कर दिता सी। चले इसी के साथ अच्छा मैं आपको एक चीज बताना पसंद करूंगा, जैसे आप अरबी सीख रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि जो बलासा है ना, बा लाम सीन, जिससे इब्लीस बना है, उसका मतलब है होपलेसनेस। तो आप इल्मी होपलेस कैसे बन गए हो? आप वही तो देखें ना कि सरकाज़म किसको कहते हैं। आपसे मुझसे बात करके आपको एक भी सेंटेंस, सुनिए मेरी बात, मेरी एक भी हरकत, एक भी सेंटेंस, एक भी लहजा बात करने का आपको ऐसा लगा
कि जो आपने बा ला सीम जो बोला है वो है। नहीं, आप बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल मायूस नहीं हो, आप बिल्कुल खुश हो। और मैं आप दोनों को एक चीज बोलना पसंद करूंगा, दोनों को लास्ट में एक चीज बोलना पसंद करूंगा, जो काम कर रहे हो करते रहो, अगर सही रास्ते सही रोशनी की तरफ हो तो अच्छी जगह एंड में पहुंचोगे, चाहे कोई भी हो। ये मैं बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच भाई, धन्यवाद भाई।